चैप्टर फर्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे किसी भी हालत में देखना ही है। इनको हर बार नीट में पूछ रहा है एग्जामिनर, तो वो चीज आप अलग से लिख लो कि यार इंपॉर्टेंट है, आप मुझे पढ़ना ही है। देखो गलत होना गलत बात नहीं है, गलत होना अच्छी बात है कि आपका वो टॉपिक वीक है, उसको जाके आप देखो। आपका देखो एक चीज तुम फिक्स कर लो कि आज मुझे जितना पढ़ना ना वो मैं पढ़ के ही सोऊंगा, चाहे रात को मुझे 11 बज जाए। देन ऐसा करते करते आप डेली गोल करते जाओगे, एक दिन आएगा आपका एग्जाम का जब आपका मेन गोल है और आप वो गोल जब अचीव कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे आप। मेंटरशिप फ्री होगी, कोई भी पे नहीं होगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। तो आप मुझे इंस्टा मैसेज कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। माई सेल्फ विजय खांडल फ्रॉम SMS मेडिकल कॉलेज। आज अपन बात करते हैं दोस्तों कि रिवीजन होता क्या है। मेनली बच्चों को ये पता ही नहीं कि रिवीजन होता क्या है। वो क्या करते हैं, देखो रिवीजन मतलब कि चीज़ों को वापस देखना। मेनली बच्चे क्या करते हैं, रिवीजन का मतलब समझते हैं कि पूरा वापस पढ़ना, नहीं ये नहीं होता। रिवीजन का मतलब होता है कि बस एक बार चीज़ों को वापस देख लें अपन। देखो अपन देखते हैं मेनली जो टॉपर्स हैं और जो अच्छी रैंक लाते हैं, जो सिलेक्शन होते हैं, वो सब एक ही बात बोलते हैं क्या, कि हमने रिवीजन बहुत बार किया था, हमने रिवीजन 10 बार किया था। तो मेन सिलेक्शन का फॉर्मूला या कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो नीट का हो, IIT हो या कोई भी बड़ा एग्जाम UPSC वगैरह हो, कुछ भी हो, सबका फॉर्मूला एक ही है कि जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखो चाहे अपन सिलेबस फिर भी 95% कर लें, हो सकता है, बट रिवीजन अगर अपन कम करेंगे ना, सिलेक्शन नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पूरा पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो उनका सिलेक्शन शायद नहीं होता है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे थोड़ा बहुत कम पढ़ते हैं और रिवीजन बहुत बार करते हैं और वो अभी अच्छे कॉलेज में भी है, अच्छा सिलेक्शन भी ले लेते हैं। फिर अपन बोलते हैं यार मैं तो उससे खूब पढ़ता था, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ बस कि तूने रिवीजन कम किया या ज़्यादा नहीं किया। मतलब जो चीज़ बार बार पढ़ने से याद होगी वो एक बार पढ़ने से याद कैसे हो सकती है यार। बायोलॉजी है, टर्म भूल जाते हैं अपन कि कौन सी टर्म कहाँ पे थी। सारा अब लगता है ना ऑप्शन अपन को सेम लगते हैं, वो इसलिए लगते हैं यार ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्यों, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। देखो अपना जो ब्रेन है ना उसके टिश्यू ट्रेनेबल है। अपन कोई भी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं ना तो वो चीज़ अपने को अच्छे से याद होती है। कोई भी अपन चीज़ को देखो एक बार पढ़ें और 10 बार पढ़े, ज़रा अच्छा कौन सा वाला है 10 बार पढ़ने से। तो अपने ब्रेन के टिश्यू को अपन जितना ट्रेन करेंगे ना उतना वो अच्छा ट्रेन होगा। ट्रेन मतलब चीज़ को बार बार करने से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन रिवीजन के इफेक्टिव कैसे क्या करें। ओके चलते हैं। देखो रिवीजन का मतलब होता है चीज़ों को वापस देखना, ना कि पूरा वापस पढ़ना, ठीक है। अब 2-3 मेथड होते हैं। एक तो एक्टिव रिकॉल मेथड, एक फ्रेंड को अपन पढ़ाते थे। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे है, पहला क्या है एक्टिव रिकॉल मेथड। इसको अपन देखते हैं पहले कि ये होती क्या चीज़ है। देखो अपन कोई भी चीज़ पढ़ा, अपने मान लो आज अपने बायो का चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 1 पढ़ा, ठीक है, पूरा पढ़ लिया अपने चैप्टर, ठीक है। अब उस बुक को बंद कर दो या उस नोटबुक को बंद कर दो, देन आंखें बंद करो और उस चैप्टर को एक बार पूरा तुम्हारे माइंड में उसका मैप बनाओ कि यार इस टॉपिक में ये पढ़ा अपन ने, इस टॉपिक में ये पढ़ा, इस टॉपिक में ये पढ़ा। देखो इससे आपको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, एक धीरे धीरे, लेकिन तुम इसको लॉन्ग टाइम तक याद कर लोगे। अब बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर पढ़ा, रिवीजन मारा, बस खत्म, पढ़ा पूरा चैप्टर बंद कर रख दिया बुक को साइड में, नहीं ऐसा कोई याद ही नहीं हुआ। अपन अखबार की तरह पढ़ लिया चीज़ को, याद तो हुई नहीं अपने को। तो चीज़ को एक बार पढ़ो, देन बुक को बंद करो, देन जो तुमने पढ़ा उसको पूरा रिकॉल करो कि क्या क्या पढ़ा अपन ने, यार ये पढ़ा, इस टॉपिक में ये पढ़ा, इस टॉपिक में ये पढ़ा, इस टॉपिक में ये पढ़ा। फिर तुम्हें डाउट है, बुक को खोलो, देखो, फिर तुम्हें वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। दूसरा है फ्रेंड्स को पढ़ाना। अब जैसे मान लो कि आपको फ्रेंड है जिसको आप मॉक कर रहा है तो वो एब्सेंट था या उसको टॉपिक समझ में नहीं आया, तो ये कर रहा तो मैं पढ़ाता हूँ, उसको बैठो, उसको समझा दो। 2 फायदे हैं, एक तो आपका फ्रेंड का फायदा हो रहा है इसमें, वो भी आपको बोलेगा थैंक यू यार, एंड खुद का भी आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि आपको चीज़ याद हो गई। कोई भी चीज़ आप दूसरे को पढ़ा सकते हो ना तो आप डेफिनेटली उस चीज़ में अच्छे बन गए, ये चीज़ तो है। और एक तीसरा है कि 21 डेज और एज। ये क्या बात है, देखो ये चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ करते हो, मान लो कि आज आपने बोला कि यार मुझे ऐसे ऐसे पढ़ना है, मुझे ऐसे रिवीजन करना है, मुझे टाइम फॉलो करना है, टाइम टेबल, तो इसको आप ना 21 डेज तक फॉलो करो। डेफिनेटली बाद में आपकी आदत बन जाएगी, आपकी चीज़ हैबिट में आ जाएगी, मुझे ये चीज़ करना है यार, मुझे अभी इस टॉपिक को पढ़ना है, मुझे अब पढ़ना है, अभी मुझे सोना है तो मुझे सोना ही है, अभी मुझे घूमना है तो घूमना ही है। तो और एज का मतलब कहता है आप कोई भी काम को अपनी एज तक, मतलब मान लो कि आपकी एज 20 साल है, उस काम को आप 20 डेज तक रेगुलर करो, डेफिनेटली 21 दिन आप खुद वैसा काम करने लग जाओगे। तो ऐसा आपको माइंड को बिल्कुल हैबिचुअल कर लो आप कोई भी चीज़ के लिए कि यार मुझे इतना पढ़ना है, इतना रिवीजन करना है, ये मेरा टाइम टेबल है। देखो एक बात है टाइम टेबल की, टाइम टेबल खुद का आप खुद बनाओ। हाँ, कहीं से आप थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन ले सकते हो कि यार चीज़ कैसे क्या पढ़ें, बट टाइम टेबल खुद का होना चाहिए
क्यों? क्योंकि यार देखो, हर किसी की बायोलॉजिकल क्लॉक अलग अलग होती है कि कौन कब उठ रहा है, कौन कब सो रहा है, वो सबके अलग अलग डिपेंड करता है। तो आप टाइम टेबल खुद का बनाओ, बट पढ़ना देखो सबको पड़ेगा। टाइम टेबल बनाओ अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना फिर भी पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं टाइम टेबल बना के चिपका दिया दीवार पे, पढ़ नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं होता यार, पढ़ना तो पड़ेगा फिर भी। चलो ठीक है। देखो मेनली बच्चे क्या करते हैं, देखो से मान लो आपका चैप्टर 1 था, आपने पढ़ा आज, ठीक है, पूरा हो गया। अब मान लो आपको 2 दिन बाद या 3 दिन बाद उसका रिवीजन करना है, तो आप क्या करते हो, उस टॉपिक को पूरा उठाते हो, ठीक ना, एंड वापस फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक आप रीडिंग मारते हो। नहीं, ऐसा रिवीजन करना ही नहीं होता है, इसमें आपका टाइम पूरा लॉस हो रहा है बिना ही मतलब में। देखो कोई भी स्टूडेंट है, वो चैप्टर पढ़ता है तो समथिंग उसको 50% तो याद हो ही जाता है। देखो बायोलॉजिकल और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करते हैं अपन, जब अपने को टीचर पढ़ा रहा होता है तो उस टाइम आप ज़्यादा फोकस करो, उस टाइम आपको आधी चीज़ याद हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मान लो टीचर पढ़ाई क्लास से बाहर गए एंड आपके पास 10 मिनट है, कोई टीचर नहीं आ रहा था, तो आपने उस चीज़ को फटाफट देख ली। 10 मिनट बहुत ज़्यादा क्लास के अंदर, इतना टीचर पढ़ा पाता है 3-4 पेज ही, तो आपने फटाफट 10 मिनट देखी एंड आपको वापस वो चीज़ एक बार याद हो गई, ठीक है। देन आप शाम को घर पे आए, अब घर पे सब टीचर एक बात बोलते हैं कि आप डेली का डेली पढ़ो एंड पिछला रिवीजन करो, ठीक है। तो आपको डेली पढ़ना है, तो आए आप घर पे, उस चीज़ को देखा एक बार, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट सफिशिएंट है देखने के लिए, फटाफट देख लिया, आपको थोड़ी बहुत माइंड में जाई। देन नेक्स्ट डे स्कूल जाने से पहले आप वापस उस चीज़ को देखो, स्कूल मतलब कोचिंग भी हो सकती है, आप वापस चीज़ को देखो कि अपने सर ने कल क्या पढ़ाया था और आज अपने सर क्या पता पूछ सकते हैं, आगे पढ़ाएंगे तो शायद पीछे उस पिछला वालों से लिंक हो। आपके 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो आप आज क्लास में ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, दूसरा आपको याद भी हो रहा है। तो मैं बात यहाँ कर रहा था कि आपका चैप्टर पूरा हो गया, मान लो आज 3 दिन बाद आपको रिवीजन वापस करना है, तो आप जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब आप वहाँ पे लगाओ कि यार ये टॉपिक स्टार है, ये मैं भूल सकता हूँ, तो वहाँ पे आप अलग मार्क कर लो। एक आता है डाटाबेस कि कोई भी डाटा है, मान लो ईयर वगैरह हुई, या कोई भी डाटा है कि इतना परसेंट या कुछ मान लो अलग ही नाम है, तो उसको आप अलग स्टार लगा लो, यार ये चीज़ मैं भूल जाता हूँ। एक कोई भी मान लो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ टॉपिक टफ होता है, तो उसको एक अलग स्टार बना लो। और एक होता है इंपॉर्टेंट मतलब जो एग्जाम में पूछता है, एक ना एक साल तो पूछा हुआ है, उसको आगे पूछ भी सकता है, तो वो चीज़ें उनको आप अलग से हाईलाइट कर लो। फिर क्या, अब देखो आपको मान लो 50% चैप्टर फर्स्ट बार में याद हो गया, अब बाकी का 50% तो आपको रिवीजन में वही देखना है। बुक खोली एंड आपने कहाँ स्टार लगाया था, आपने कहाँ हाईलाइट किया था, तो उस चीज़ को देखो। अब उसमें क्या का आपका टाइम बचेगा, फिर जो टाइम बचा आपका उसको आप दूसरे सब्जेक्ट में दो या फिर उसके क्वेश्चंस वगैरह कर लो। बट आप क्या करते हो, मेनली बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ते हो, पूरा चैप्टर पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इतना डल भी नहीं हो कि आपको पूरा याद ही नहीं है, आपको 50% तो मिनिमम याद होता ही होता है, कोई भी चैप्टर देख लो अपन, फिर बाकी का याद करो आप, उससे क्या टाइम बचेगा। अब देखो अभी तो आपके पास सिलेबस कम है, अच्छी बात है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको एक दिन पहले पूरे 98 चैप्टर देखने पड़ेंगे, तो इसलिए आप जितना अभी रिवीजन करोगे ना कि आपको पढ़ना क्या है, आपको क्या चीज़ याद नहीं होती है, तो उस पर फोकस करो आप मेनली, जो आखिर तक उसको पढ़ते रहे अपन। अब फिर नहीं कि आप हर बार वही पढ़ रहे हो, नहीं, फिर 2-3 रिवीजन के बाद में एक बार वापस आप पूरा चैप्टर देख लो, ऐसा। ओके, तो इफेक्ट ज़्यादा रहेगा ये। दूसरी बात करते हैं अपन कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को कैसे क्या पढ़े। अब देखो अपने थ्योरी पढ़ी उस चैप्टर की, चैप्टर मान लो जो भी था अपना XYZ उठाया, थ्योरी पढ़ी उसकी, एंड फर्स्ट रिवीजन तुमने थ्योरी पढ़ी, ठीक है। फिर 2-3 दिन बाद में क्या करना आपको, एक बार आप फटाफट उसके मेन टॉपिक देख लिए, देन उसके आप क्वेश्चन लगाओ। तो क्वेश्चन लगाने के क्रम आपका ऐसा होना चाहिए कि आप पहले लगाओ PYQs। उससे आपके 2 फायदे हैं, एक तो आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, दूसरा आप देख पा रहे हो कि आपके एग्जाम में आ क्या रहा है। और आप एक दो मान लो टॉपिक मान लो आप पढ़ रहे हो, आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वैसे पढ़ना पूरा है लेकिन इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं मैं। आपको क्या करना है, PYQ लगाए एंड देखो उसमें कि आपके यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आप हर चैप्टर की एक आप अलग डायरी बना लो, उसमें लिख लो कि यार चैप्टर फर्स्ट में ये इंपॉर्टेंट है, ये तो मुझे किसी भी हालत में देखना ही है, इनको हर बार नीट में पूछ रहा है एग्जामिनर, तो वो चीज़ आप अलग से लिख लो कि यार ये इंपॉर्टेंट है, आपको मुझे पढ़ना ही है, कोई से भी सब्जेक्ट हो जाए वो। तो इस टाइप से करना होता है। तो उससे क्या आपके PYQ हो गई, आपको लग गया आइडिया कि एग्जाम में क्या पूछता है, क्या पूछ सकता है, उससे आपको आइडिया है, तो वो आप ज़्यादा फोकस करो। दूसरी बात आए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में, तो मान लो कि आज आपने फिजिक्स का या केमिस्ट्री फिजिकल का एक चैप्टर उठाया, उसको पढ़ा आपने,
देख लिया पूरा, और आपको जो इंपॉर्टेंट आपने स्टार लगा लिया इंपॉर्टेंट है। देन अब आप क्या करते हो, चैप्टर पढ़ा, उसके 2-3 रेगुलर आप क्वेश्चन करते रहते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। चैप्टर को पढ़ा, थोड़े बहुत क्वेश्चन किए या पीवाईक्यू कर लिए, देन 2 या 3 दिन बाद में जब उस चैप्टर रिवीजन का टाइम आएगा तो आप क्या करोगे, एक बार मेन फॉर्मूला देख लोगे, देन आप उसके क्वेश्चन करोगे। फिर तो पहले तुमने मान लो पीवाईक्यू कर लिए, आइडिया लग गया, इसको स्टार लगा लो। देन अगली बार आप करो कोई भी एक्सरसाइज, तो उसमें आप अब क्या करते हो, आप रेगुलर 200 क्वेश्चन कर लेते हो। नहीं, ऐसा मत करो, आप उनको अलग अलग स्लॉट बनाओ कि एक बार मुझे 50 करने हैं या 60 करने हैं, उनको करो आप। देन आप क्वेश्चन क्या करते हो, आंसर देखते हो नहीं, एक अलग से ओमार बनाओ टाइप पेज के अंदर, लिखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन किया, लिखा, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, पूरा सोल्व किया आपने। जो क्वेश्चन नहीं आया उनको स्टार लगा लो। देन पूरा आपके मान लो 60 क्वेश्चन हो गए, देन आप चेक करो कितने सही हुए कितने गलत हुए। सही हुए अच्छी बात है, गलत हुए और भी अच्छी बात है। देखो गलत होना गलत बात नहीं है, गलत होना अच्छी बात है कि आपका वो टॉपिक वीक है, तो उसको जाके आप देखो आपका गलत हुआ किस कारण से हुआ, सिली मिस्टेक की, या आपने फॉर्मूला गलत पुटअप किया, या आपने कॉन्सेप्ट गलत समझा, तो वो तो आप टीचर से पूछ लो या फिर खुद सोल्व कर लो, किसी फ्रेंड से पूछ लो। वो चीज़ हो गई, तो उससे क्या फायदा आपको, देखो अब आपको 2 चीज़ हो रहे हैं, एक तो क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, दूसरा आप अपनी वीक पॉइंट भी देख पा रहे हो, तो उसको आप इंप्रूव कर लो। देन तीसरी बात करते हैं अपन कि रिवीजन कब कब करना होता है। देखो डेली करो, रिवीजन वीकली करो एंड रिवीजन मंथली करो। मतलब सर जैसे डेली का डेली आज आपके स्कूल में ये पढ़ाया गया, उसको आप आके घर में एंड देख लो, देख लिया, ओके। आपके पूरे वीक में 1 चैप्टर हो गया या 1.5 चैप्टर हो गया, वीकेंड मतलब संडे या सैटरडे आपकी मान लो छुट्टी है, मेनली छुट्टी होती है, तो उसमें क्या करोगे आप, पूरा जो आपको वीक का हुआ तीनों सब्जेक्ट में वो पढ़ो। हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में आपके बैकलॉग रहेंगे नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, आप करते रहो। देखो बैकलॉग कम रखना, क्योंकि आप क्या करते हो यार, एक दिन पढ़ते हो एक दिन नहीं पढ़ते, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको रेगुलर पढ़ना है, चाहे आप 4 घंटे रेगुलर पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, एक रेगुलर पढ़ो। ऐसे नहीं एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, एक दिन 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो मेंटेन नहीं रहता फिर। तो आप रेगुलर डेली पढ़ते रहो, तो उससे आपके बैकलॉग नहीं रहेंगे। फिर भी आपके बैकलॉग रह रहे हैं तो उसको नहीं कि आप बैकलॉग के चक्कर में आप करंट भूल रहे हो, नहीं, आप करंट तो आपको करना ही है किसी भी हालत में, चाहे बैकलॉग आप कितना ही पढ़ाओ, मतलब नहीं उस चीज़ से, लेकिन आपको करंट पहले करना है। देन करंट आप चल रहा है, फिर टाइम बच रहा है आपके पास, फिर आप बैकलॉग कर सकते हो, ठीक है। और एक मेन बात आती है कि आप जब टेस्ट देते हो, चाहे आपका वो वीकली टेस्ट हुआ या कोचिंग में आप अलग अलग टेस्ट रहता है, तो उस टेस्ट को आपने दिया ना, आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे आओ और उसका करो प्रॉपर एनालिसिस, ठीक है। देन उसमें आप क्या करोगे, आपने टेस्ट दिया, आपके मान लो नंबर इतने आ रहे हैं कि आपके 500 नंबर आए, 600 नंबर आए, कितने भी आए। देन आपने देखा कि आपका ये क्वेश्चन गलत हुआ, तो पहला आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हमारा क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, ठीक है। वही रीजन है कि कॉन्सेप्ट वीक था, या ढंग से क्वेश्चन पढ़ा नहीं, या अपना पढ़ा हुआ नहीं था, या रिवीजन सही से नहीं किया। तो उस क्वेश्चन के उस टॉपिक को जाके आप वापस पढ़ो, चाहे वो बायो केमिस्ट्री कुछ भी हो, पढ़ लिया एंड आपको लगता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी सकता है, तो उसको आप अलग ही एक बुक में या अपने उसी बुक में आप मेंशन कर लो। देखो आप उस पेपर में मेंशन मत करना, क्योंकि आप एग्जाम दोगे ना लास्ट तक, तब आपके पेपर बहुत सारे हो जाएंगे, तो आपको उस बुक में मेंशन करना है या उस नोटबुक में मेंशन करना है कि ये क्वेश्चन गलत था, तो ये फॉर्मूला मुझे रटना है या पढ़ना है, सही समझना है, वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। देखो एक मेन बात मैं कहूँगा आपसे कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका एक गोल है कि मुझे नीट में क्रैक करना है या नीट में सिलेक्शन लेना है, अच्छी रैंक लानी है, तो वो आपका मेन गोल है। वो मेन गोल के अलावा आपके डेली के कुछ ना कुछ गोल्स होने चाहिए, जैसे कि आज मुझे केमिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ना है, आज मुझे फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ना है, आज मुझे बायो में ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। आज का तुमने वो पढ़ा, देखो एक चीज तुम फिक्स कर लो कि आज मुझे जितना पढ़ना है ना वो मैं पढ़ के ही सोऊंगा, चाहे रात को मुझे 11 बज जाए, चाहे रात को मुझे 10 बज जाए, कोई दिक्कत नहीं हो, आपका अलग टाइम डिपेंड करता है, लेकिन आप फिक्स करो कि मुझे इतना पढ़ना है तो इतना पढ़ के ही मैं सोऊंगा, उससे पहले मैं नहीं सोऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, डेली गोल बनाया आपने, ठीक है। और एक काम यहाँ पे, एक काम करना, आप यहाँ पे 10 मिनट निकालना और ये भी सोचना कि कल मुझे क्या पढ़ना है। मतलब सर कि कल जैसे मान लो कि आपको कोई भी टॉपिक कल पढ़ना है, अगर उसका आप टाइम टेबल कल बनाओगे, मतलब उसी दिन बनाओगे, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा और आपका ब्रेन और एक्टिव कम रहेगा। तो आप क्या काम करोगे, जैसे वापस कि कल मुझे ये पढ़ना है, उसको आज इस रात को आप लिख लिए अपनी डायरी के अंदर
कि ये मुझे कल ये पढ़ना है। देन अब देखो रात को आप सोओगे तो आपका ब्रेन एक साइड में काम करता रहेगा कि मुझे यार वो चीज़ पढ़नी है कल, तो एक उससे आप एक्टिव रहोगे। दूसरी बात, और आप जैसे मान लो आपका डेली के डेली गोल्स कंप्लीट करोगे ना कि आज मुझे बायो में इतना पढ़ना था, मैंने पढ़ लिया, आपके तो ब्रेन में क्या होगा, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो अपने को हैप्पी फील करवाते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज करते हैं। तो वो चीज़ है कि आप डेली का डेली गोल बनाओ, उसको कंप्लीट करो, तो उससे क्या आपको खूब अच्छा फील होगा कि यार आप अपन अपना काम कर रहे हैं। डेली गोल, देन वीकली गोल्स। तो मतलब ये अपने को वीक में पढ़ना था, वीक का पढ़ा है अपने वीक में पूरा पढ़ लिया, अच्छी मिलेगी। देन ऐसे करते करते आप डेली गोल करते जाओगे, एक दिन आएगा आपका एग्जाम का जब आपका मेन गोल है और आप वो गोल भी आपको अचीव कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे यार, क्योंकि आपको फिर गोल अचीव करने की आदत पड़ जाएगी कि डेली किया, वीकली किया, मंथली किया, देन मेन गोल अचीव किया, अच्छी रैंक के साथ अचीव किया, उसका मजा आता है फिर यार, ठीक है ना। देखो एक फॉर्मूला आता है रिवीजन का कि 1 3 7 10 21 30 45 60 एंड आगे आप और भी कर सकते हो। मतलब ये क्या है, ये है कि आप इस दिन रिवीजन करना होता है आपको। फर्स्ट डे किया, थर्ड डे किया, देन 7 डे किया, देन 10 डे किया, 21 डे किया, 30 डे किया, देन 45 डे किया, देन 60 डे किया। मतलब क्या है, अब इसमें ये नहीं कि आपको हर दिन सेम चीज पढ़नी है, नहीं, आपको एक बार थ्योरी पढ़नी है, एक बार आपको वीक पॉइंट पढ़ना है, फिर दिन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो ऐसे आप जब करोगे ना पूरा, तो आप क्वेश्चन भी अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लोगे। आपको हर कॉन्सेप्ट में, आपके हर चैप्टर में अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे, पीवाईक्यू हो जाएंगे, आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स हो जाएंगे, आपके टेस्ट हो जाएंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हो जाएगी, तो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बात मैं बता रहा हूं। देखो अब एक बार अपन मेन समरी करते हैं कि रिवीजन का मतलब होता क्या है। देखो रिवीजन का मतलब होता है कि आपको चीज़ों को वापस देखना होता है। ओके, डेली कोचिंग में, स्कूल में जो भी हुआ उसको घर आके देखो, घर आके देखा आपने, आपका जो भी पढ़ा है कोचिंग में पूरा आपने पढ़ लिया, आपके पास 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में आपका पूरा काम हो गया। देन आपके पास 1-2 घंटे बचे, तो उसमें आप पुराना पढ़ लो, कोई भी टॉपिक रिवीजन कर लो, ठीक है, ये काम हो गया। अगली बात, रिवीजन में क्या क्या करें, रिवीजन में आपके नोट्स करो। नोट्स में क्या करना है, आप स्टार लगा लो, जो आपके टॉपिक वीक है वो लगा लो, वो कर लिया। पीवाईक्यू कर लो, आप एक्सरसाइज कर लो 1 2 3 जो भी आपके हैं वो, टेस्ट किया उन्हें टेस्ट एनालिसिस कर लो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज वगैरह कर लो, एग्जाम्पल वगैरह कर लो, और शायद इतना सफिशिएंट है कि आप अच्छी रैंक भी ले आओगे। इतने बहुत है, बहुत हो गए यहाँ पे। अपने कोचिंग में टेस्ट बहुत सारे होते हैं, अपन वहाँ से पूरा कर लेंगे, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगली बात यह है कि आप अपने टाइम में कंसिस्टेंसी रखो यार। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ रहे हो एक दिन छोड़ रहे हो, नहीं, डेली का डेली पढ़ो यार। 4 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। कोई भी काम हो, फंक्शन जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन आके फिर भी मुझे पढ़ना उतना ही है। एक दिन को ना मैं कम सो लूँगा, अगर आज मैंने कहीं गया हूँ ना मैं घूमने फिरने, तो आज मैं कम सो लूँगा, लेकिन पढ़ूंगा उतना ही, 4 घंटे ही, या 5 घंटे या 6 घंटे जो भी। और एक अपना टाइम टेबल आप फिक्स कर लो यार कि इतनी मुझे सोना है तो सोना ही है। सुबह मुझे मॉर्निंग में 5 बजे उठना है तो उठना ही है। देखो अच्छी नींद होती है अपने 11 से 5, आप सफिशिएंट 6 घंटे बहुत सोते हो, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि नींद को अलग अलग स्लॉट पे सोते हैं। मान लो कि 11 से 1 सो लिया, देन 2 से 5 पढ़ा, फिर 5 से 6 सो रहे हो, नहीं ऐसा मत करो यार। आपका जो भी आप सो रहे हो 2 घंटे 3 घंटे, उसको कंसिस्टेंसी सो, मिनिमम आपको 5-6 घंटे सो नहीं है। आप स्टूडेंट हो, आपका ब्रेन भी एक्टिव होना चाहिए, तो आप 6 घंटे मिनिमम सो। 11 से 5 बेस्ट नींद आती है, अच्छे से सो वहाँ पे, ठीक है, बट कंसिस्टेंसी रखो। अगली बात करते हैं, एक मैं गुड न्यूज़ दे रहा हूँ आपको कि कोई भी बच्चा है, कोई भी XYZ जिसको मेंटरशिप चाहिए और वो चाहता है कि सर मैं आपसे गाइड लूँ या जो भी चाहे, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। और एक बात पहले बोल दूं मैं, एकदम मेंटरशिप फ्री होगी, कोई भी पे नहीं होगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। तो आप मुझे इंस्टा मैसेज कर सकते हो, मेरी ID है जो लिंक भी कर दूंगा मैं, और डॉक्टर खांडल के नाम से, डॉक्टर खांडल 09 ID है मेरी, ठीक है ना। ये चीज़ है, तो इसमें कोई भी पे नहीं होगा, एकदम फ्री होगा। हम आपसे कॉल पे बात भी कर लेंगे, वीडियो कॉल भी कर लेंगे, मैसेज भी कर लेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे पर्सनल कुछ भी मुझे आप शेयर कर सकते हो, आपका सोल्यूशन कर दूंगा मैं, ठीक है ना। ओके, और एक गुड न्यूज़, दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि अपन कुछ ही दिनों के अंदर बायोलॉजी पढ़ेंगे, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। उसमें अपन PYQ भी करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, एंड अपन कुछ टॉपिक पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो, मिलते हैं अगले वीडियो में।